राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। तेज प्रताप कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम को करने आएंगे तो हम उनको एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे। उनका इतना समर्थन है, उनके इतने भक्त हैं कि आपको चाहेंगे तो टांग कर हाथ के तरुआ पर रख करके गंगा जी में प्रवाहित कर दे सकते हैं तेज प्रताप जी। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, उद्देश्य द्रोही है। आप जो सेना तैयार कर रखे हैं ना, उसमें से एक सेना का बल नहीं है जो मेरे सामने आकर हमसे सामना कर सकता है। केवल हमसे, हमारे जैसे न जाने उनके कितने भक्त हैं। जुग जुग जियाला अमर हो गया। यदि इसे हाथ पर टांग लगा ना तो आपका जो लठमार गैंग है ना, वो कहाँ चल जाएगा, फूंक देने पर उड़ जाएंगे, उसका कोई पता ठिकाना नहीं रहेगा। तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। जब मैं अपने आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब मैं अपने आँखों से देख लिया तो कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तेज प्रताप यादव जी, मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, यदि आप पढ़े लिखे होते तो इतने बड़े महात्मा पे आप अंगुली नहीं उठा सकते थे। आप अपने पिता के विरासत पर यहाँ तक आप राज्य कर रहे हैं। आपके अंदर वह गुण नहीं है कि आप किसी क्षेत्र से मुखिया का चुनाव, आप वार्ड का चुनाव आपसे नहीं निकल सकता हो। तब तो आप लालू जी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के, लालू यादव जी के आप बच्चे हैं, यही कारण आप मंत्री बने हुए। तरेत पाली मठ में आपका स्वागत है। देखिए हम आ गए हैं तरेत पाली मठ में और अंदर भी चल के दिखाएंगे कि ठाकुरबाड़ी के अंदर ठाकुर महाराज का किस तरह का व्यवस्था चल रहा है और तैयारी जोरों शोरों पर है। आप देख सकते हैं बांस बम्बू लगाया गया है, डेंटिंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है, अंदर भी कार्य चल रहा है, वो भी हम आपको चलकर दिखाएंगे। आप हमारे साथ आइए और अंदर किस तरह का तैयारी चल रहा है पहले हम ये दिखाएंगे आपको। ये ठाकुरबाड़ी है और ठाकुरबाड़ी में देखिए यहाँ पे कई तरह का पेंट रखा गया है, जिसमें वाइट कलर है, नीला कलर है, गेरुआ भगवा कलर है, काफ़ी कलर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे देखिए जो वर्कर हैं इस मठ को सजाने में लगे हुए हैं और काफ़ी तेज़ी से काम चल रही है। ये देखिए यहाँ पे मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग का काम ज़ोरों से चल रहा है। ठाकुरबाड़ी का मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, जहाँ लोग दर्शन करने के लिए आएंगे और अभी बंद है। कब ये खुलता है, कब ये बंद होता है ये दरवाज़ा, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक बाबा हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए ठाकुर जी महाराज का ये गेट कब खुलता है और कब बंद होता है? यह प्रातः में भोर में 4 बजे जो इसके पुजारी होते हैं वह शुद्धता से स्नान ध्यान कर करके, पूजन पाठ अपने संध्या बंदन कर करके, प्रातः बंदन कर करके इस मंदिर को खोलते हैं। और मंदिर को जब भोग लगता है, जब वस्तुतः समय लगभग 11 बजे के आसपास जो बाल भोग बनते हैं भगवान के, उसको भोग लगा करके इस पट को बंद कर दिया जाता है भगवान को शयन के लिए, आराम के लिए। और फिर पुनः यह 3 बजे पुजारी जी, केवल इस मंदिर का नियम है कि जो पुजारी होते हैं जो संस्कार से रहते हैं, मुंडन संस्कार होना चाहिए, उपवित संस्कार होना चाहिए, पंच के संस्कारों से वह मतलब ये होना चाहिए। पूजन पाठ बंदन कर करके मंदिर का रोज़ पाठ खोलते हैं, जो कि शाम तक पाठ खुले रहते हैं। फिर रात्रि में भोग लगते हैं, फिर पाठ बंद होते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं आचार्य श्याम किशोर जी। कहाँ से हैं आप? मैं इसी संस्था से पढ़ करके अभी मैं बनारस BHU यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं इसी संस्था से पढ़ा लिखा हूँ और अभी मैं उच्च शिक्षा के लिए बनारस BHU से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। घर कहाँ हो गया बाबा? मेरा घर काब है, पटना जिला के रानी तालाब थाना में काब गांव है, वहाँ से मैं। कितने मजदूर अभी काम कर रहे होंगे भाई इस मठ को? लगभग इस मठ को सजाने में, सुशोभित करने में वस्तुतः लगभग 250 मजदूर यहाँ अभी काम कर रहे हैं, जो पेंट कुचड़ा इत्यादि सफाई, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े गेस्ट का आगमन होने जा रहा है, जिनका नाम है श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उर्फ बागेश्वर बालाजी धाम। साक्षात हनुमत का रूप कहा जाता है, साक्षात उनके अंदर हनुमत भगवान हनुमान विराजमान है। मैं ऐसा तब कह रहा हूँ जब मैं अपने आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा हूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब मैं अपने आँखों से देख लिया तो कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष प्रकार जब उनको आना है तो राजनीतिक में घमसान बना है। मतलब मैं रोज़ देख रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से, हर न्यूज़ के माध्यम से हमारे देश के जो मंत्री साहब हैं, पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जी, उन्होंने अटूट कुछ भाषाओं का प्रयोग किया। वस्तुतः ऐसी भाषा का प्रयोग किसी संत के प्रति आप गलत दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। वह महात्मा वाकई में है। यदि आप शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते हैं
तेज प्रताप यादव जी, मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, यदि आप पढ़े लिखे होते तो इतने बड़े महात्मा पे आप अंगुली नहीं उठा सकते थे। आपकी शिक्षा थोड़ी है, आप अपने पिता के विरासत पर यहाँ तक आप राज्य कर रहे हैं। आपके अंदर वह गुण नहीं है कि आप किसी क्षेत्र से मुखिया का चुनाव, आप वार्ड का चुनाव आपसे नहीं निकल सकता हो। तब तो आप लालू जी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लालू यादव जी के आप बच्चे हैं, यही कारण आप मंत्री बने हुए। तो आपके अंदर एक पैसा झुकता नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर गुण होता है तो गुणवान व्यक्ति दूसरे को हीनता नहीं दिखाता है। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बाबा जी, जब तेज प्रताप का बात कहे तो एक सवाल और। बिल्कुल। तेज प्रताप कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम को करने आएंगे तो हम उनको एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे, उनको जान लेना चाहिए, सरकार किनकी है? देखिए, घेर और घिराव को बात करना दूर है, वह ऐसा कभी उन्होंने धर्म के बारे में नहीं बताया। उन्होंने यही कहा कि एक ही धर्म है, मानव धर्म। जो मानव को अपनाएगा उसे हम अपनाएंगे, जो पशुवत व्यवहार दिखाएगा उसे हम पशुवत व्यवहार दिखा देंगे। हिंसा करेगा तो मैं हिंसा करूँगा, प्रेम करेगा मैं प्रेम दूंगा। किसी जाति के प्रति उनका कोई कटाक्ष नहीं है। ये अपने मन से वोट बैंक के लिए तेज प्रताप जी कर रहे हैं, घेराव की बात कर रहे हैं। तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, उनका इतना समर्थन है, उनके इतने भक्त हैं कि आपको चाहेंगे तो टांग कर हाथ के तरुआ पर रख करके गंगा जी में प्रवाहित कर दे सकते हैं। तेज प्रताप जी, अभी आप कहाँ हैं? अभी आप किस मद में डूबे हुए हैं? आप जो सेना तैयार कर रखे हैं ना, उसमें से एक सेना का बल नहीं है जो मेरे सामने आकर हमसे सामना कर सकता है। केवल हमसे, हमारे जैसे न जाने उनके कितने भक्त हैं। यदि इसे हाथ पर टांग लगा ना तो आपका जो लठमार गैंग है ना, वो कहाँ चल जाएगा, फूंक देने पर उड़ जाएंगे, उसका कोई पता ठिकाना नहीं रहेगा। आप भी चुनौती दे दिए तेज प्रताप? बिल्कुल, मैं इस माध्यम चैनल के माध्यम से मैं भरपूर पूर्ण समर्थन के साथ चुनौती दे रहा हूँ कि उनकी सक्षम है, शक्ति है तो मंच पर वह एयरपोर्ट पर घिराव करके देख लेवे। तो मठ के ये दास हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं, बाबा जी हैं, सारा जानकारी दिए और राजनीतिक ज्ञान भी इनके पास है, चूँकि टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, इसके माध्यम से इनको पता है कि तेज प्रताप माननीय मंत्री ने जो बयान दिया उस पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है और उसके ऊपर भी इन्होंने उनको भी चुनौती दे दिया। तो आप देख रहे थे तरेतपाली मठ का पूरा तैयारी किस तरह से ज़ोरों शोरों पर है और यहाँ पे बाबा भी पूरी जानकारी दिया है। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपके मोबाइल तक फटाक से पहुँच जाए। धन्यवाद।